Method of substitution. Method of substitution. ठीक है, हेडिंग देना, दे दियो, हेडिंग दे दियो, हेडिंग दे दियो। अब सुना जाए, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ते थे, चेन रूल पढ़े थे ना, तो चेन रूल का जितना भी सारा क्वेश्चन था उसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे, तो वो भी एक तो इंटीग्रेशन पड़ेगा ना। इंटीग्रेशन का डेफिनेशन क्या था? इंटीग्रेशन क्या होता है? डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस। इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, उसको क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव। तो भाई चेन रूल भी तो एक टाइप का डेरिवेटिव था, तो उसका रिवर्स प्रोसेस से हम लोग जब इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका नाम मैथमेटिशियन लोग क्या दे दिए? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वो डायरेक्ट बनेगा, लेकिन क्या हुआ, इजी तरीके से बनाने के लिए हम लोग वहां पे किसी एक थर्ड वेरिएबल से क्या करेंगे? सेकंड वेरिएबल से क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे समझे, डायरेक्ट बनाएंगे पहले। जैसे मान लेते आपके पास एक क्वेश्चन है, सर जी क्या लिखा हुआ है, आप डेरिवेटिव इसको करके दिखाओ भाई। डेरिवेटिव ध्यान से समझेंगे, थ्योरी पोर्शन ध्यान से समझेंगे। डेरिवेटिव ऑफ, जैसे आपके पास दे दिया हुआ है साइन के अंदर में एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? कोई बताएंगे इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव कितना देगा? पहले साइन का डेरिवेटिव कितना होगा? कॉस एक्स स्क्वायर, और फिर चेन रूल एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा? 2x। अच्छा, तो इसका मतलब हो गया 2x, ये कितना देगा? कॉस का एक्स स्क्वायर, करेक्ट। अब मान लेते इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कितना लिखा हुआ होता है ना? 2x कॉस एक्स स्क्वायर dx। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? ये वाला आना चाहिए, साइन एक्स स्क्वायर आना चाहिए। लेकिन बनाएंगे कैसे? ठीक है, अभी कैसे सीख रहे, पहले वो सीखो, फिर हम लोग मैथमेटिशियन लोग कैसे इजी तरीके से बना रहे वो आपके अकॉर्डिंग आप समझो। यहाँ पे क्या इस 2x सर किसका डेरिवेटिव होता है? 2x किसका डेरिवेटिव? एक्स स्क्वायर। दैट मींस यहाँ पे हम cos एक्स स्क्वायर को रहने दिए और d x के जगह पे हम लिख दिए एक्स स्क्वायर। चलेगा? चलेगा। हम पहला फर्स्ट क्लास जब हम पढ़ा रहे थे बेसिक, वहां पे बताए थे d के अंदर में कुछ भी है उसका मतलब उसका मतलब इस क्वेश्चन को हम रिवर्स प्रोसेस करें, आस्ते आस्ते रिवर्स प्रोसेस। देख लो, इसका उल्टा जा रहे हैं। किसका उल्टा जा रहे हैं सर? इसका उल्टा। तो यहाँ पे देखना 2x को d के अंदर में लेके चले गए, तो 2x किसी का डेरिवेटिव होता था। किसका डेरिवेटिव होता था? एक्स स्क्वायर का। अब मेरे को बताना, जैसे आपको पता है कि साइन x का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में आंसर कितना होता है? x के रिस्पेक्ट माइनस में cos x। बोलो हाँ यार। इसी टाइप से मान लेते cos x का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट क्या होता है? साइन x। तो उसी टाइप से यहाँ पे x cos x स्क्वायर का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन एक्स स्क्वायर प्लस सी। बोलो समझे कि नहीं समझे? समझ में आ रहा है? एक और छोटा सा देखो, यहाँ पे लिखे हुए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। तो आप तो एक बेसिक में सीखे थे क्या सर कि ये मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट में है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड दे। तो जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड देंगे तो ये हो गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, करेक्ट। तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से डिवाइड दे रहे, तो कितना हो जाएगा? 1/2। कितना हो जाएगा बताना? साइन 2x। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बताना? साइन 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 1/2 माइनस में cos 2x/2 प्लस का c। अच्छा, तो ये हो गया माइनस में cos 2x/4 प्लस में c। ये कैसे सीख रहे थे सर? ये बेसिक तरीके से। इसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सोचना चाह रहे हैं, तो आप कैसे सोचोगे? क्वेश्चन है आपके पास साइन x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। आप दो तरीके से सोचो, सर जी ये cos x किसका डेरिवेटिव होता है? साइन x का। तो जैसे यहां पे ये साइन x को रहने दिए, इस cos x को d के अंदर में लेके जाएंगे, क्या लिखेंगे? बोल दे भाई, साइन x, क्योंकि साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, हाँ या ना? अब मेरे को बताओ भाई, साइन x का डेरिवेटिव साइन x के रिस्पेक्ट में, सर ये कैसे होगा? x का डेरिवेटिव dx के रिस्पेक्ट में क्या होता था? x² प्लस में c। y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में y²/2। तो साइन x का इंटीग्रेशन साइन x के रिस्पेक्ट में साइन स्क्वायर, ठीक है, /2 प्लस में। ये दोनों आंसर सेम है। एक कोई स्टूडेंट ऐसे बना रहा है, कोई स्टूडेंट वैसे बना रहा है। सर कैसे सेम है? सिंप्लीफाई करो भाई, ये हो गया साइन स्क्वायर x, दिख रहा है भाई कितना? 2। अब देखो ध्यान से, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो जैसे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे तो 2 साइन स्क्वायर x/4 प्लस में c। 2 साइन स्क्वायर x का मतलब 1 माइनस में cos का 2x/4 प्लस में c। अब यहां पे देखोगे 1/4 माइनस में
cos 2x/4 प्लस में c। अब एक इंटीग्रेशन में एक ही कांस्टेंट होता है, 1/4 क्या है, c क्या है, तो ये क्या हो जाएगा फाइनल cos 2x/4 और ये जो 1/4 है c के अंदर में, दोनों आंसर सेम। समझ में आया, समझ में आया, बेसिक तरीका समझ में आ रहा है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन समझ में आ रहा है। हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन समझाना चाह रहे हैं, बेसिक नहीं, बेसिक आप लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा अब बताना, देखें जैसे आपके पास लिख दिया हुआ है, क्वेश्चन लिख दिया, सुनेंगे ध्यान से, यहां पे लिखा हुआ है log x इंटू 1/x dx, बताएंगे क्या हो जाएगा आंसर, log x 1/x dx कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से, ये हो गया log x, ठीक है, 1/x किसका डेरिवेटिव होता है, उल्टा log x का, तो यहां पे क्या लिखेंगे, d के अंदर में चला गया log x, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करेंगे दिए। अब ये एज x समझ में आएगा, log x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू log x कितना हो बताना, log x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस में, ठीक है। अभी तक हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अच्छे ढंग से देखा जाए तो वो अप्लाई नहीं कर रहे। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब कुछ थर्ड वेरिएबल या सेकंड वेरिएबल को यूज करके हम लोग सब्स्टिट्यूट करें, क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, अभी बेसिक चल रहा है। अच्छा जैसे मान लेते हैं यहां पे आपके पास लिख दिया हुआ है साइन स्क्वायर x, ठीक है, और यहां पे लिख दिया हुआ है, ठीक है, cos स्क्वायर x इंटू cos x लिखा हुआ है। अब खुद सोचो भाई कैसे बनाएंगे, सोचो सोचो, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे बनाएंगे। एक काम करते हैं, बस कुछ नहीं, ये साइन स्क्वायर तो ठीक है, ये cos स्क्वायर x को साइन में बदला जाएगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर x, इस cos x को किसका डेरिवेटिव होता है, तो यहां पे लो, अब ये बन गया नॉर्मल, तो ये कितना होता है बताना, साइन स्क्वायर x मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन टू दी पावर 4x और इसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, साइन x के रिस्पेक्ट में। अब इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन का पावर में 3x/3 माइनस में साइन टू दी पावर 5x/5 प्लस में c। क्लियर है। अच्छा और देखो, और देखो, और देखो, देखो जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है cos x माइनस में sin x बाई cos x प्लस में sin x, ठीक है, देखो ध्यान, ठीक है, अब समझो cos x माइनस sin x, cos x प्लस sin x, ये देखो तो cos x प्लस sin x का डेरिवेटिव ये वाला पोर्शन होता है क्या, सोचो सोचो, पहले सोचो, सर cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x का डेरिवेटिव cos x, अच्छा मतलब इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है किसका डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब ये हो जा रहा है कि भाई ये जो है 1 बाई नीचे में रहने दिए cos x प्लस में sin x और dx के अंदर में क्या लेके चले गए, cos x प्लस में sin x। सर क्यों, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x और sin x का, समझ में आएगी नहीं। अब ये हो गया सर x और ये भी x, तो 1/x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, log mod x, तो यहां पे क्या हो जाए बताना, log mod में cos x प्लस में sin x। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा मान लेते हैं यहीं पे 1/tan x और इसमें लिख दिया हुआ है sec स्क्वायर x, दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ या ना, ठीक है। अब क्या होगा बताना, अब क्या होगा बताओ, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x या sec स्क्वायर x का डेरिवेटिव tan x, tan x का डेरिवेटिव। अच्छा इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि 1/tan x को रहने देते हैं, sec स्क्वायर x को जैसे अंदर लेके जाएंगे कितना हो जाएगा tan x। अब बताओ क्या होगा भाई, 1/tan x है ना, तो ये कितना हो जाएगा log mod में, एकदम सही, समझ में आ रहा है। लेकिन अभी भी हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाला वर्ड लेके नहीं है, बस हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। मतलब कोई भी इंटीग्रेशन जो चेन रूल वाला है, आपको चेन रूल अच्छे ढंग से आता है तो थोड़ा सा सोच के अब सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बिना किसी भी चीज को माने हुए, बिना जेड माने, बिना टी माने, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नोट करो पहले, ये सब चीज को नोट करो, नोट करना जरूरी है, नहीं तो फिर सब कुछ भूल जाओगे, क्योंकि कुछ देरी के बाद हम लोग जेड मानना, टी मानना सीख। इंटीग्रेशन ऑफ जैसे मान लेते हैं e टू द पावर 1/x माइनस में 1/x स्क्वायर है। अब बताना माइनस में 1/x स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, 1/x का, हाँ या ना। तो एक काम कर दे, आपको डेरिवेटिव अच्छे ढंग से आना चाहिए, e टू द पावर 1/x और यहाँ पे d
इसके जगह पे ये क्या हो जाएगा, अंदर में चला जाएगा। अब बताना ये e टू दी पावर ये एज ए एक्स भी है होगा, e टू दी पावर x और ये भी x, तो कितना हो जाएगा आंसर e टू दी पावर 1/x प्लस में। समझ में आ रहा है? आ जाओ, जैसे मान लेते हैं e टू दी पावर लिखा हुआ है साइन इनवर्स x बाय रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर dx, दिख रहा है? अब मेरे को बताना यहां पे इस टर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, e टू दी पावर a साइन इनवर्स x इंटू 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। यहां पे किसी का डेरिवेटिव होता है क्या 1 बाय 1 माइनस साइन इनवर्स x का। अच्छा, तो इसका मतलब ये होता है कि e टू दी पावर a साइन इनवर्स x और ये कितना d के अंदर में साइन इनवर्स x। बोलो हाँ या ना। अब बताओ e टू दी पावर ax का इंटीग्रेशन क्या होता था, e टू दी पावर ax का इंटीग्रेशन क्या होगा बताना, e टू दी पावर ax बाई a प्लस में c। तो यहां पे क्या होता है बताना, e टू दी पावर a साइन इनवर्स x बाय a, साइन इनवर्स नहीं प्लस में c। समझ में आ रहा है? समझ में, विदाउट एनी सब्स्टिट्यूशन हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, यदि आप सोच पाते हो तो, बस आप में सोचने का क्षमता होना चाहिए। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट देखो, जल्दी से इसको बना दो भाई, साइन रूट एक्स बाई रूट एक्स dx। चलो लास्ट इसको बना दो, फिर हम लोग चलते बुक के तरीके से कैसे किया जाएगा। 2 cos, अच्छा सर जी साइन के अंदर में रूट एक्स है, क्या 1 बाई रूट एक्स किसी का डेरिवेटिव होता है? नहीं होता है ना। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट एक्स। यहां पे 2 होता तो काम बन जाता है क्या, यहां पे हम 2 से मल्टीप्लाई, ध्यान से देखना, साइन रूट एक्स इंटू 1 बाई 2 रूट एक्स लिख दो हाँ या ना। अब क्या हो जाएगा 1 बाई 2 रूट एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, रूट एक्स का, तो इसको हम लोग d ऑफ रूट एक्स लिख दूं। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 साइन ऑफ रूट एक्स मतलब किसका इंटीग्रेशन, साइन ऑफ रूट एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, रूट एक्स कितना हो जाएगा बताना, माइनस में कॉस ऑफ रूट एक्स प्लस में से। फाइनल आंसर कितना, माइनस में 2 कॉस रूट एक्स प्लस में से। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का टाइप। कितने टाइप के होंगे, टोटल 4 टाइप का हम लोग सीखेंगे। 4 टाइप मतलब पैटर्न, बेसिक पैटर्न 4 है, उसके अंदर में फिर फॉर्मूला है बेसिक, और उसके बाद क्वेश्चन अलग अलग तरीका। ठीक है, तो पहले लिखेंगे टाइप 1। ठीक है, चलते हैं कि डायरेक्ट ना करके हम लोग कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। अभी जितना सारा क्वेश्चन पढ़े ना, सारे क्वेश्चन का हम लोग कैसे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के जरिए कैसे हम लोग किया जा सकता है देखते हैं। ठीक है, पहला टाइप 1 लिखेंगे, टाइप 1 लिख लियो, टाइप 1, टाइप 1 चलते हैं। मिटा दो इधर सारा, हाँ क्या जाए। पहला पैटर्न आपके पास है, सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन है एफ एक्स का होल टू दी पावर में एन एफ डैश एक्स। आपको ढूंढना क्या है, आपको ढूंढना है किसका डेरिवेटिव क्या दिया गया है, क्या डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव वाला पोर्शन कौन सा है, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, एफ एक्स का। किसका डेरिवेटिव होता है, एफ एक्स का। तो लेट किसको करेंगे, लेट किसको करेंगे, फंक्शन को। किसको लेट करेंगे, फंक्शन को। लेट कर लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू टी मान लो, जेड मान लो, थीटा मान लो, कुछ भी मान लो। एफ एक्स इक्वल टू क्या मान लेते हैं, जेड। जैसे एफ एक्स इक्वल टू जेड माने, इसका डेरिवेटिव करो तो देखो क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक एक स्टेप देखना, एफ ऑफ एक्स, और यहां पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में जेड का। इसको क्या लिखेंगे सर, एफ डैश एक्स लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, dz बाई dx, हाँ या ना। dx इधर आ जाए तो क्या लिख सकते हो बताना, एफ डैश एक्स dx इक्वल टू कितना, dz। बोलो हाँ या ना। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, एफ डैश एक्स dx को हम लोग क्या लिखेंगे, dz। ठीक है, क्या लिख सकते हो बताना, यहां पे अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, सारा चीज सब्स्टिट्यूट होगा। तुम लोग से बोलना गलत बात है बट हम बता दे। ठीक है, आप लोग बोले ना वही मिर्जापुर वाला डायलॉग, भाई पहले कालीन भैया बैठे हुए थे, कालीन भैया के गद्दी में मुन्ना भैया आ रहे। ठीक है, तो सारा रूल एंड रेगुलेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, मुन्ना भैया के रिस्पेक्ट। तो गद्दी में कौन बैठा जा रहा है, मुन्ना भैया। अब भाई बैठा दो, एफ एक्स के जगह पे कालीन भैया जहां जहां पे एफ एक्स के जगह पे मुन्ना भैया आ रहे हैं, पावर में एन, और एफ डैश एक्स रूल किसके अकॉर्डिंग, मुन्ना भैया, ये डीजेड। भाई मुन्ना भैया अपना काम करेंगे। अब क्या बोलेगा, क्या हो बताना, जेड का पावर में n+1 बाई n+1 प्लस में सी।
मुन्ना भैया का काम कौन था, रूल तो एक ही जन चला सकता है, और वो है कौन, कालीन भैया। कौन है, कालीन। बाप बाप होता बेटा, एक चीज जान ले। तो लास्ट में फिर कौन होगा, लास्ट में कौन होगा, जेड के जगह पे एफ एक्स आ जाएगा भाई, रिटर्न बैक मारेगा, आया ना, आ जाओ भाई। जेड के जगह पे फिर से कौन आ जाएगा, बोल दे भाई, एफ एक्स का पावर में n+1 बाई n+1 प्लस में, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे जितना भी सब्स्टिट्यूट कर लो, गद्दी में चाहे जो भी बैठे, लास्ट के अंत में कौन बैठेगा, ठीक है, ठीक है, आ जाओ, समझ में आया, क्लियर है। पहला टाइप नोट करें, जितना भी सब्स्टिट्यूट कर लो फंक्शन को, चाहे जितना भी सब्स्टिट्यूट कर लो, लास्ट में फंक्शन का जो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा वही वैल्यू पुट अप होगा, ठीक है, समझ में आया। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम अप्लाई क्यों करें, आप विदाउट मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करोगे तो होगा क्या कि इसका इंटीग्रेशन तो कर देंगे, कर पाएंगे क्या, नहीं सर, क्योंकि हमको पता है x का पावर में n का इंटीग्रेशन, लेकिन यहां पे क्या है, fx का पावर में n। अच्छा ठीक है, यहां पे मान लेते x का पावर में n रहता भी तो लास्ट में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट में क्या बाधा उत्पन्न कर रहा है, f'(x). तो इसीलिए सारे टर्म को एक सिंगल टर्म में लाना, और बेसिक जैसे इंटीग्रेशन होता है, ये सब सारा कुछ सब्स्टिट्यूट किसके लिए हो रहा है, ताकि मेरा बेसिक फॉर्मूला में बन जाए। बेसिक फॉर्मूला आप क्या क्या जानते हो, x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁴n+1/n+1, और क्या जानते हो sin x, और क्या जानते हो cos x, और क्या जानते हो tan x, जो भी जानते हो बेसिक फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए ये सब सारा हरकत किया जा रहा है। देखो यहाँ पे fx को जैसे ही अपने z लिए तो f'(x) आया, सब्स्टिट्यूट किया f'(x) dx को z के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा, fx के जगह पे z के पावर में, और ये सारा टर्म dz। अब ये बेसिक बन गया, बेसिक फॉर्मूला में बन गया है ना। तो सारा का सारा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन किस लिए किया जाता है, ताकि बेसिक फॉर्मूला में आ जाए। बेसिक फॉर्मूला में आ गया भाई, बेसिक का फॉर्मूला आपको पता है, अप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, देखो एक एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल क्या है सुनेंगे ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, सुनना ध्यान से, 3x² प्लस में 2x प्लस में 7 का पावर में मान लेते हैं 9 है, और यहां पे लिख दिया हुआ है 3x प्लस में 1 dx, ये लिखा हुआ है। अब आपको देखना क्या है, 3x² प्लस 2x प्लस 7 का पावर में 9, और दूसरा टर्म कितना है 3x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव ये हो सकता है क्या, 3x प्लस 1 का डेरिवेटिव नहीं, इसका डेरिवेटिव ये हो रहा है क्या, देखो तो 3x² का डेरिवेटिव और 2x का डेरिवेटिव और 7 का, तो क्या आ रहा है डेरिवेटिव में 6x प्लस का 2, और 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा, कांस्टेंट चलेगा भाई, दोस्त को चाहे जैसे एडजस्ट करवा लो, एडजस्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड दे दो भाई, यहां बैठ जाए, यहां पे सो जा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन x नहीं होने वाला है, इस बात को समझ, इसलिए आप x से मल्टीप्लाई, x से डिवाइड, कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई, कांस्टेंट से डिवाइड कर सकते हो। कांस्टेंट कौन, आप और आपका दोस्त, x नहीं होगा, समझ में आएगी नहीं, हाँ। अब ज्यादा खुल के नहीं बोल सकते, बस समझदार हो समझ जाओ, आगे चलो इधर आओ, ठीक है। तो मेरी, ठीक है, इधर इधर अंश, तुमको तो और अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है बेटा, x से, अच्छा है कि x ही रहा, y नहीं है बेटा, नहीं तो पब्लिक मार खाते तुम। आगे देखो 3x² प्लस 2, तो किसको z मानेंगे, किसको z मानेंगे, किसको z मानेंगे बताओ, 3x², भाई क्या हुआ, इसको भी याद आ गया क्या चल ही नहीं रहा है, हाँ देखो 3x² प्लस में 2x प्लस में 7 को क्या मान ले, z मान लो, डेरिवेटिव कर दूं 3x² का और 2x का, और इसका डेरिवेटिव करेंगे, हो गया इसका डेरिवेटिव dz बाई dx। सर जी dx को इधर लिखा देंगे, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले ली, कितना हो गया बताना, 3x प्लस में 2, ये dx इक्वल, अरे वही लिखे भाई, वही लिखे, अच्छा है कि तुम लोग पढ़ रहे हो, 3x प्लस में 1, और यहाँ पे कितना dx, दिस वन इक्वल टू 1/2 dz, बोल हाँ या ना। अब इस पूरे टर्म को सब्स्टिट्यूट करेंगे किससे, 1/2 dz। नाउ इसको क्या माने सर जी, z,
जेड का पावर में 9। ये इसको क्या माने सर, इसका वैल्यू क्या आ गया 1/2, तो 1/2 को बाहर रख दे रहे भाई, ये 1/2 बाहर, ये कितना हो जाएगा डी जेड। क्या ये बेसिक फॉर्मूला नहीं बन गया? क्या हो जाएगा सर इसका, कितना मुझे बताना, 1/2 जेड का पावर में 10 बाई प्लस में, तो आंसर कितना हो जाएगा जेड का पावर में 10/20 प्लस में सी। तो ये आंसर कितना हो जाएगा जेड की जगह पे, हाँ याद रखना क्या हो बताना, हाँ 3x² प्लस में 2x प्लस में 7 का पावर में कितना 10 बाई कितना 20 प्लस में सी। नोट कर, जल्दी से नोट करो, एक एग्जांपल नोट करेंगे, एक पैटर्न समझेंगे, एक एग्जांपल नोट करेंगे। ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूं, टाइप 2 पे देखना, टाइप 2 पे देखना, ध्यान से सुनना। आपके पास इंटीग्रेशन सपोज f के अंदर में gx रहेगा, ठीक है, f के अंदर में gx रहेगा और g डैश x। अब आप खुद बताओ भाई किसका डेरिवेटिव दिखा हुआ है, gx का या fx का, किसका डेरिवेटिव दिया हुआ है gx का। अच्छा तो किसको एज्यूम करोगे, gx को, gx इक्वल टू क्या मानेंगे z, इसका डेरिवेटिव किया जाए तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट बताए g डैश x, और z का करेंगे तो dz बाई dx, यहां पे लिख दो इक्वल टू कितना dz, चलेगा। तो यहां पे अपने सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कर दे, ये f तो ठीक है, ये gx के जगह पे z और ये g डैश x dx के जगह पे dz। स्मॉल एफ जेड का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ जेड फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं प्लस में सी, और फिर क्या करेंगे जेड के जगह पे क्या लिखेंगे एफ ऑफ कितना लिखेंगे बताना जी ऑफ एक्स प्लस में सी। एक एग्जांपल सर जी मान लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल, आपके पास लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ अंदर में लॉग एक्स और फिर कितना 1/x, किसका डेरिवेटिव दिया हुआ है लॉग एक्स का या कॉस का, लॉग एक्स का। समझ में आ रहा है, देखो फंक्शन के अंदर में कोई दूसरा फंक्शन और अंदर वाला फंक्शन का दिया। अब देखो क्या कर देंगे बताना, बताओ जल्दी से भाई, ये क्या करेंगे किसको लेट करेंगे लॉग एक्स को जेड मान लेते हैं, डेरिवेटिव किया जाए लॉग एक्स का कितना जो बताना 1/x dx, दिस वन इक्वल टू dz, चलेगा हाँ या ना, चलेगा ना, समझ में आ रहा है। अच्छा तो सर जी यहां पे क्या होगा cos log x 1/x dx, सब कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1/x dx के जगह पे dz, ये हो गया cos, यहां पे log x के जगह पे z, cos z का इंटीग्रेशन sin का z प्लस में c, तो ये हो गया sin z के जगह पे log x प्लस में c। समझ में आया, नोट करें एग्जांपल, मान लेते यहीं पे जो क्वेश्चन है cos स्क्वायर के अंदर में log x, क्वेश्चन को चेंज किया cos स्क्वायर के अंदर में log x इंटू 1/x dx, फिर भी किसको लेट करेंगे log x को, तो log x को लेट किया दिए कितना हो जाएगा cos स्क्वायर z। अब ये cos स्क्वायर z का इंटीग्रेशन सर क्या बताए थे, स्क्वायर है साइन का स्क्वायर cos का स्क्वायर आ जाए, तो बेसिक में बताए थे क्या करना है, डिग्री किसको करना है लीनियर में, और डिग्री को लीनियर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला, क्या करना पड़ेगा cos स्क्वायर z को 2 से मल्टीप्लाई 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो बाहर में 1/2, तो ये 2 cos स्क्वायर z। अब क्या करेंगे फॉर्मूला होता है क्या 1/2, कितना होता है बताएंगे 1 प्लस में cos का 2z, चलेगा, ये कितना हो जाएगा dz, ठीक है। अब बताएंगे 1/2, तो 1 का इंटीग्रेशन x नहीं भाई z के रिस्पेक्ट में हो रहा है, हाँ समझेंगे इस बात को, तो ये हो गया z प्लस में cos 2z का sin 2z बाई कितना 2 प्लस में c, z के जगह पे क्या लिखेंगे log x, तो आंसर कितना आ जाएगा फाइनल 1/2 log x प्लस में sin ऑफ 2 log x बाई कितना 2 प्लस में c। अब समझ में आ रहा है कि बेसिक जितना सीखे इंटीग्रेशन सबका सब एप्लीकेशन बन सकता है। आपको cos स्क्वायर z का इंटीग्रेशन सिखाया गया था, वो अच्छे ढंग से आता है तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन फिर से आएगा, पीछे जितना इंटीग्रेशन पढ़े सारा का सारा यूज होगा, ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस करना है घर में जाके। ठीक है सुनेंगे ध्यान से,
मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। एफ डैश एक्स लिखा हुआ है और नीचे में क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स। किसका डेरिवेटिव है सर, एफ एक्स का डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव है, एफ एक्स का। न्यूमरेटर है या डिनोमिनेटर एफ एक्स है, डिनोमिनेटर वाला पोर्शन। किसको एज्यूम करेंगे, किसको लेट करेंगे, एफ एक्स को। एफ एक्स को सपोज जेड मान लेते हो। अब क्या हो जाएगा बताना, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स चलेगा और जेड का डी जेड बाई डी एक्स। डी एक्स यहां पे आ गया, ये कितना देगा, डी जेड। इस वाले टर्म को हम लोग ऐसे सजा के थोड़ा सा लिखें तो ये हो जाएगा 1 बाई एफ एक्स, ध्यान से देखेंगे, इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह पे क्या लिख सकते बताना, 1 बाई एफ एक्स की जगह पे जेड और इसके जगह पे इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड में जेड प्लस का सी। समझ में आया? तो आंसर कितना हो जाएगा बताना, लॉग जेड की जगह पे क्या लिखेंगे, कितना हो जाएगा बताओ, एफ ऑफ एक्स प्लस में। एग्जाम्पल लेते हैं भैया, आ जाओ। अभी थोड़ा देर पहले आपने किए थे, किसका सर, कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, याद आ रहा है, बाई कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स किए थे ना। आ जाओ भाई बता दो जल्दी से, किसको एज्यूम करेंगे, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। चलिए बनाइए। तो जैसे अपने cos x प्लस में sin x को लेट कर ले तो sin x प्लस में cos x या cos x प्लस में sin x इक्वल टू मान लेते हैं z। तो sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का माइनस sin x, और ये कितना होता है बताना, z का करेंगे तो dz बाई dx। समझ में आ रहे ना? तो कितना होता है बताना, ये हो गया cos x माइनस में sin x, ये हो गया dx इक्वल टू कितना, dz। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। अब सुनते हैं ध्यान से, यहां पे अपने क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर दो। आयुष कहां पे हो, हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है ना। cos x माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू कितना, dz। अब ये वाला पोर्शन कितना होता है बताएंगे, 1 बाई z। तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, लॉग मॉड में z प्लस में c। लेकिन ये कितना होता है भाई, लॉग z की जगह पे कितना होता है बताना, साइन एक्स प्लस में सी या कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स प्लस में सी। एक बात बताएं, आप ये जितना भी बेसिक क्वेश्चन सिखा रहे हैं, आप जेड नहीं मानना यार, पहले ही हम सिखा चुके हैं। ठीक है, आपका दोस्त मानता मानने, बेसिक क्वेश्चन के लिए ना जेड मानने की जरूरत नहीं है। समझ में आया क्या बोले, वो सिखा चुके हैं, पहले सिखा चुके हैं। आप कौन सा क्वेश्चन में जेड मानेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा तब, जहां पे नहीं समझ में आ रहा है। और टीचर यदि पूछ लेना कि मैम डायरेक्ट कर सकता हूँ क्या, यदि बोल रहा है कि हाँ डायरेक्ट कर सकते हो, कर देना डायरेक्ट। बोला नहीं 2 नंबर का है 3 नंबर का है, तो बोलिए ठीक है, हमको दोनों तरीका आता है, नॉर्मल तरीका भी आता है, डायरेक्ट भी आता है, आपको जो पसंद है वही देंगे। ठीक है, अब सुना ध्यान से, यहाँ पे देखा ये जा रहा है, जनरली ये देखा गया है कि dx के सामने जो रहता है ना, जनरली देखा गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं कि जनहित में जारी है भाई, सबके लिए, सबके लिए नहीं भाई, जनरली देखा यह गया है कि dx के सामने जो रहेगा वही क्या रहता है, डेरिवेटिव होता है, किसका, फंक्शन। समझ में आया, क्लियर है, तीनों पैटर्न समझ में आ गया। अब छोटा छोटा क्वेश्चन से स्टार्ट करते, चलिए स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 पे और हम लोग क्वेश्चन चल लेते, कुछ क्वेश्चंस और बना लेते। क्वेश्चंस का लिस्ट यहाँ पे है। पहला क्वेश्चन है x का क्यूब 1 प्लस में x टू दी पावर 4 का पावर में 3 dx। नंबर 2, ये कितना बताना, 2x प्लस में 4, ये रूट अपर एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3 dx। नंबर 3, ठीक है, 4x प्लस में 3, ठीक है, रूट अपर एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस में 3 dx। नेक्स्ट नंबर 4, 3 इंटू एक्स प्लस में 1। कौन कौन नहीं आया यार आज को, इसके नहीं आया ना, आर्यन में नहीं, और कहा, और कौन नहीं आया, स्वाति भी नहीं आई ना, और कौन नहीं आया, अंश आया ना, थैंक यू। चलो
ऋषि अग्रवाल है? नहीं, ऋषि अग्रवाल भी नहीं है, आदर्श भी नहीं है। बस तो चल रहा है, सुनेंगे ध्यान से। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स का क्यूब, किससे किससे बन गया फर्स्ट क्वेश्चन बताइए। ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, बस इतनी जन से बनाया पहला क्वेश्चन भाई, कितना इजी। 1 प्लस में एक्स टू दी पावर 4 का पावर में 3, किसको लेट करेंगे बताओ। 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 को लेट कर लो भाई। 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 को जेड मान लिया, ठीक है। 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स टू दी पावर 4 का 4x क्यूब और z का dz बाई dx। तो यहां पे कितना लिखेंगे, dx इक्वल टू कितना dz। अब ये कितना बताना, x का क्यूब dx इक्वल टू 1/4 dz, हाँ या ना। अब क्या करेंगे बताओ, x क्यूब dx के जगह पे क्या लिखेंगे 1/4, एकदम सही। 1/4 dx है ना, 1x क्यूब dx के जगह पे 1/4 dz, एकदम सही है भाई। इसके जगह पे 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 के जगह पे z और इसका होल टू दी पावर कितना है 3। इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1/4, z का पावर में 3 का आंसर, z का पावर में 4/4 प्लस का c, आंसर कितना हो जाएगा z का पावर में 4/16 प्लस में c। अब देखो ध्यान से 1/16, z के जगह पे कितना हो जाएगा, z के जगह पे कितना होगा बताना, क्या माने हो भाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 का पावर में 4 प्लस में c, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, क्या लिखा हुआ बताना, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है भाई 2x प्लस में 4 इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3, किसको लेट करोगे, रूट के अंदर वाले पोर्शन है ना। कभी कभी क्या होता है सुनना, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करना है, रूट के अंदर वाला पोर्शन को कभी भी कुछ मान रहे हो तो आप उसको ना, जैसे इसको जेड मान रहे हो तो जेड मानने से बेटर रहेगा जेड स्क्वायर मान ले। क्यूब रूट के अंदर वाला पोर्शन को मान रहे हो तो क्यूब रूट के जगह पे आप क्या मानेंगे, जेड के जगह पे जेड क्यूब, जिससे क्या होगा सिंप्लीफाई करने में इजी होगा। अभी डायरेक्ट जेड मानोगे तो चलोगे, लेकिन कुछ देरी के बाद अच्छा सा क्वेश्चन जब आएगा तो वहां पे जेड स्क्वायर मानने से सुविधा होगा, ठीक है। आ जाओ चलते हैं, तो लेट कर लेते हैं, किसको लेट करें, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3, इसके जगह पे क्या लेंगे, इसके जगह पे z। भाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x और 4x का 4, 3 का 0 और z का dz बाई dx यहां पे चला गया। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर दो भाई, 2x प्लस में 4 dx के जगह पे कितना आ जाएगा dz रूट ओवर, ठीक है। इस वाले पोर्शन को क्या माने हो z, रूट ओवर z मतलब z का पावर में कितना हाफ और ये कितना हो जाएगा dz। किसी का भी पावर में भाई ये z का पावर में हाफ का इंटीग्रेशन कितना होगा, z का पावर में हाफ प्लस 1 कितना आ जाएगा 3/2, तो ये हो गया 3/2 डिवाइडेड बाई कितना 3/2 प्लस में कितना c, ये 3/2 ऊपर चला जाएगा 2/3 और z के जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3 होल टू दी पावर 3/2 प्लस का c, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 बना के दिखाएं, नेक्स्ट नंबर 3 बना के दिखाएं, जल्दी से बनाएं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बताएंगे, कितना लिखा हुआ बताना, 4x प्लस में 3, ठीक है। फिर कितना लिखा हुआ बताना, रूट ओवर कितना एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस में 3 dx, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे लेट किसको करेंगे, एज्यूम किसको करेंगे बताना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू कितना मानेंगे z। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x प्लस में 3 है क्या, आप लोग के लिए अभी फिलहाल के लिए फंस जा रहे हो आप लोग, ठीक है, फंस जाओगे। 4x प्लस में यहाँ पे 2 कर दो, क्या कर दो 2, अभी फिलहाल के लिए, बाद में ऐसे क्वेश्चन का भी हम लोग जवाब ढूंढेंगे। ऐसा नहीं कि इसका इंटीग्रेशन नहीं बनेगा, बनेगा, थोड़ा सा उसका दूसरा तरीका है, बताएंगे ऐसे क्वेश्चन का भी इंटीग्रेशन बताएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए जो सीख रहे हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, बाद में 3 रख दो 5 रख दो 7 रख दो, सबका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। आइए आज देखो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x और इसका कितना हो जाएगा प्लस का 2, करेक्ट। आज हम देखते हैं, सही है ना।
फिर भी गलत लग रहा है। एक्स है ना यहाँ पे, एक्स का 1 आएगा। और ये कितना जो बताना, dz बाई dx। हाँ अब सही है। अब देखो ये कितना जो बताना, 2x प्लस में 1 dx इक्वल टू कितना, dz। आइए भाई ऊपर में क्या करेंगे बताना, 2 कॉमन ले लूं क्या, क्वेश्चन से 2 कॉमन लेने कितना जो बताना, 2x प्लस में 1 रूट ओवर, थोड़ा सा देख लो यार, एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस में 3 और ये कितना देगा dx। सब्स्टिट्यूट करो तो 2x प्लस 1 dx के जगह पे क्या लिखेंगे, 2x प्लस 1 dx के जगह पे dz रूट ओवर, इस पूरे पोर्शन को आप z माने हो। लो भैया ये 2 z का पावर में कितना, हाफ, हाफ का इंटीग्रेशन करेंगे z का पावर में तो 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस में से उल्टा कर देंगे तो ये 4/3 और z के जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस में 3, ठीक है, और ये पावर में 3/2। अब ठीक है, वहां पे 3 हो जा रहा है इसलिए आप लोग अटक जा रहे थे ना। बनाएंगे ऐसे क्वेश्चन को भी बनाएंगे, पूरा इंटीग्रेशन जब खत्म होगा उस टाइम सारा रूल जब सीख जाएंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बन गया, क्वेश्चन नंबर 4 बनाए एकदम सही यार। क्वेश्चन नंबर 4 आइए देखते हैं, किसको एज्यूम करेंगे, x प्लस में log x को किसको एज्यूम करेंगे बताना। आपके पास क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, 3x प्लस में 1 बाई x, यहां पे है x प्लस में log x का होल स्क्वायर। अंदर वाला पोर्शन को x प्लस log x को z मानने से बेटर होगा, ठीक है। हाँ तो देखते हैं, तो ये हो गया, लेट कर लिए भाई x प्लस में log। आपको ना इंटीग्रेशन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में ना आपको ढूंढना क्या है पता है, कौन फंक्शन है और कौन वहां का डेरिवेटिव है। आपको 2-3 ही चीज ढूंढना है भाई, कौन सा फंक्शन हो सकता है, कौन सा उसका डेरिवेटिव। मतलब डेरिवेटिव अच्छे ढंग से आता है तो काम आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 3x प्लस 1 बाई एक्स, एक्स प्लस लॉग एक्स उसका होल स्क्वायर, तो x प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव करने से देखो तो क्या मिल जा रहा है, इसको z एज्यूम कर लेते हैं भाई। x का डेरिवेटिव कितना होगा 1, log x का 1 बाई एक्स और z का dz बाई dx। यहां पे एलसीएम लेंगे तो कितना बताना, x प्लस 1 बाई एक्स ये तो, और ये dx, दिस वन इक्वल टू dz। लो भाई x प्लस 1 बाई एक्स dx की जगह पे क्या लिखेंगे बताना, dz, और यहां पे इसके जगह पे z माने हो और z का पावर में 2 है, इंटीग्रेशन हो गया 3, z का पावर में 3/3 प्लस में c, 3 से 3 कैंसिल, z का पावर में 3 कितना दे बताना, x प्लस में log x का पावर में q प्लस में c, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 ना, बन गया। आइए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 में देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2x का होल क्यूब बाई कितना लिखा हुआ बताना, रूट ओवर 1 माइनस में 4x स्क्वायर dx। दिख रहा है सबको, साइन इनवर्स 2x का पावर में 3 रूट ओवर 1 माइनस 4x स्क्वायर, किसको एज्यूम करेंगे, साइन इनवर्स 2x को। जैसे आप साइन इनवर्स 2x को एज्यूम कर लेते हो, z मान लेते हो, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, और फिर से 2x का करेंगे ना चेन रूल तो कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा dx इक्वल टू dz। क्या यहाँ पे 2 वाला टर्म है, नहीं सर, एक काम करते इसको अच्छे ढंग से ब्रेक करके दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2x का होल स्क्वायर इनटू 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस में 4x स्क्वायर dx, ये लिखा हुआ है, तो क्यूब है ए क्यूब, ठीक है। अच्छा 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस 4x स्क्वायर dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो 1/2 है ना, छोटा छोटा बात को ध्यान रखना है। तो भाई ये हो गया 1/2, लो इसको माने हो z, तो z का क्यूब, और ये वाला पूरा पोर्शन का आ गया था 1/2 dz। अब इसका इंटीग्रेशन बताना 1/2, z का पावर में 3 का कितना हो जाएगा, z का पावर में 4/4 प्लस में c, तो आंसर कितना हो जाएगा, z का पावर में 4/8 प्लस में c, कितना हो जाएगा, फाइनल आंसर बता दें। z को क्या माने हो भाई, साइन इनवर्स 2x, तो साइन इनवर्स 2x का पावर में 4/8 प्लस में,
ठीक है, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, आ जाते हैं। नंबर क्वेश्चन ना 5 हो गया था, तो साइन का क्यूब एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। आ जाओ नंबर 7, ठीक है, साइन एक्स बाई 1 प्लस में कॉस एक्स डी एक्स। नंबर 8, लिखा हुआ है 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस में 2 बाई tan का क्यूब एक्स प्लस में 2 tan एक्स प्लस में 5 इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 4x बाई 1 प्लस में e टू द पावर 4x का होल स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर 10 पे चलना, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5 बाई 1 प्लस x टू द पावर 6 dx। नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, क्या लिखा हुआ बताना, सेक क्यूब x है ना इंटू 10x। देखना ध्यान से, क्या इस पोर्शन को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x इंटू सेक एक्स इंटू 10x। देखो तो दिख रहा है, सेक एक्स को z मानेंगे, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स को z मानेंगे, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू, लेट कर लो भाई, सेक एक्स को z मान ले, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और ये कितना हो जाएगा dx इक्वल टू कितना dz। आ जाओ भाई, सेक एक्स इंटू टेन एक्स dx के जगह पे क्या लिखेंगे, सेक एक्स इंटू टेन एक्स dx के जगह पे क्या लिखेंगे dz, और सेक एक्स को क्या माने z, तो ये कितना हो गया z स्क्वायर। आंसर कितना हो जाएगा बताना, z का पावर में 3/3 प्लस में c। आंसर कितना हो जाएगा बताओ, 1/3। z को क्या माने सेक एक्स, तो ये कितना हो जाएगा सेक क्यूब एक्स प्लस में c। किससे किससे बना था, आज ऐसे बनाए थे। नेक्स्ट नंबर 7, सोचना, आप सोच पाएंगे तो फिर हो गया काम। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा बताना, साइन एक्स बाई 1 प्लस में कॉस एक्स डीएक्स। किसको एज्यूम करेंगे सर जी, 1 प्लस में कॉस एक्स। जनरली ये देखा जा रहा है ना, न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर कभी भी फंक्शन है ना, तो 99% केस में ये देखा गया डिनोमिनेटर वाले पोर्शन को जेड मानना है। ठीक है, आज तो देखते हैं, तो यहाँ पे कितना बताना, लेट कर लें, लेट करेंगे भाई 1 प्लस में cos x, दिस वन इक्वल टू z, 1 का डेरिवेटिव 0, cos x का माइनस का sin x, और ये कितना हो जाएगा dx dz। तो sin x dx की जगह पे क्या लिख दोगे आप, sin x dx की जगह पे लिख दोगे माइनस में कितना, माइनस में dz। तो फाइनली कितना हो जाएगा बताना, sin x dx की जगह पे माइनस में dz। अब ये 1 बाई इस पूरे पोर्शन को क्या माने सर, z माने, तो ये हो गया माइनस में 1/z का लॉग मॉड में z प्लस में c। ठीक है, तो ये हो गया माइनस में लॉग, z के जगह पे कितना हो जाएगा, z के जगह पे हो जाएगा 1 प्लस में cos x प्लस में c। ठीक है, समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा बताना, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ ध्यान सुनिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कितना लिखा हुआ बताना, 3 tan स्क्वायर x प्लस में कितना 2, और साथ ही साथ क्या है सेक स्क्वायर x, नीचे वाले टर्म में क्या लिखा हुआ बताना, tan का क्यूब x प्लस में 2 tan x प्लस में 5। ठीक है, dx किसको एज्यूम करेंगे सर, नीचे वाले पोर्शन को मान ले, पूरा नीचे वाले पोर्शन को मान लो भाई। तो जैसे पूरे नीचे वाले पोर्शन को मानोगे, tan का क्यूब x प्लस में 2 tan x प्लस में 5, इस पूरे पोर्शन को z मान के देखो तो tan क्यूब x का कितना हो जाएगा बताना, tan क्यूब x का कितना हो जाएगा 3 tan स्क्वायर x, 3 tan स्क्वायर x, और फिर से tan x का करेंगे तो sec स्क्वायर x, चेन रूल होगा 2 tan x का sec स्क्वायर x, और 5 का 0, और z का dz बाई dx।
तो dz बाई dx। सर जी यहाँ पे ना sec स्क्वायर x कॉमन जा रहा है, तो जैसे कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 tan स्क्वायर x प्लस में 2 इंटू sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dz। मिल गया ना पूरा ऊपर का टर्म। तो यहां पे क्या हो जाएगा बताना, यहां पे क्या हो जाएगा बताना। नाउ इस पूरे dx के जगह पे, इस पूरे पोर्शन dx के जगह पे लिख देंगे dz 1 बाय इस पूरे पोर्शन को मारे हुए z। तो आंसर कितना हो जाएगा log मॉड में z प्लस का c। अब ये कितना हो जाएगा बताना, log z के जगह पे क्या लिखेंगे, z की जगह पे क्या लिखे बताओ, tan का क्यूब x प्लस में 2 tan x प्लस में 5 और बाद में प्लस में c। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आ जाओ देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा हुआ है, e टू दी पावर 4x बाई 1 प्लस में e टू दी पावर 4x का होल स्क्वायर। किसको एज्यूम करेंगे, लेट करेंगे 1 प्लस में 4 e टू दी पावर 4x, हाँ e टू दी पावर 4x, e टू दी पावर 4x इसको z मान लेंगे। अब 1 का डेरिवेटिव 0, e टू दी पावर 4x का e टू दी पावर 4x और 4x का करेंगे तो 4 dx इक्वल टू कितना dz। अब ये पूरा फाइनली कितना मिला, e टू दी पावर 4x dx इक्वल टू 1 बाई 4 dz। समझ में आ रहा है। अब देखो भाई ये कितना आ जाएगा, e टू दी पावर 4x, ये 4x है यहाँ पे, e टू दी पावर 4x dx की जगह पे 1 बाई 4 dz। 1 बाई इस पूरे पोर्शन को z माने, ये कितना दिया z स्क्वायर, और 1 बाई z स्क्वायर का इंटीग्रेशन कोई बताएंगे, माइनस में 1 बाई प्लस में c। तो आंसर कितना आ जाएगा -1 बाई 4, z की जगह पे क्या लिखेंगे 1 प्लस e टू दी पावर 4x प्लस में c। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। 9 हो गया ना, 10 पे, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं भाई। लिखा हुआ कितना, x टू दी पावर 5 बाई 1 प्लस x टू दी पावर 6 dx। 1 प्लस x टू दी पावर 6 को z मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा बताना, 1 प्लस x टू दी पावर 6 को z मान ले, कितना हो जाएगा बताना, 1 का डेरिवेटिव 0, x टू दी पावर 6 का 6 x का पावर में 5 और ये dx इक्वल टू dz। अब कितना हो जाएगा बताना, x टू दी पावर 5 dx इक्वल टू 1 बाई 6 dz। तो फाइनली कितना हो जाएगा बताना, x टू दी पावर 5 dx की जगह पे 1 बाई 6 dz और ये 1 बाई z। आंसर कितना हो जाएगा 1 बाई 6 लॉग मॉड में z प्लस का c। तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई 6 लॉग मॉड में z की जगह पे 1 प्लस में x टू दी पावर 6 प्लस में c।
जल्दी से बनाओ। ये कितना देगा 1/x log x, कितना बताना, कितना बताएंगे log ऑफ log x। बन गया क्या, कोई बताएंगे क्या, बन गया, किसको एज्यूम करेंगे बताना, log ऑफ log x, log ऑफ log x, ठीक है। दिस वन इक्वल टू z, कितना हो जाएगा, पहला डेरिवेटिव कितना होगा 1/log x, और log x का फिर से करेंगे 1/x, ये कितना हो जाएगा dx, और ये dz, चलेगा। अब ये सारा ध्यान सुनेंगे, 1/log ऑफ log x का कितना है 1/x log x, इस पूरे पोर्शन को क्या लिख देंगे dz, और इस वाले पूरे पोर्शन को 1/z, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log मॉड में z प्लस में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे log मॉड में z की जगह पे क्या लिखेंगे बताना, log ऑफ log x, ठीक है। बाकी बात क्वेश्चन होमवर्क रहा आप लोगों का, नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। वाला में किसको